मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। आए हम सब खुदा की पाक हजूरी में उसके शुक्रगुजारी के नगमे गाएं, खुशी से खुदावन की इबादत करें, गाते हुए बजाते हुए उसकी पाक हजूरी में आएँ। जान रखें कि खुदावंद ही खुदा है, उसके सिवा कोई नहीं जिसने हमें बनाया है। हम सब उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में आते हैं, हमद करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल होते हैं। उसका शुक्र करें और उसके नाम को मुबारक है, क्योंकि वो भला खुदावंद है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। उसने जो वादा किया है वो वादों का सच्चा खुदा है, वो पूरा करता है। और हमने संडे को ईद पेंटिकोस्ट मनाया और इस ईद का खुदा ने हुक्म दिया अपने लोगों को मनाना है। ये जब खुदा ने हुक्म दिए थे मूसा को, उस कलाम के मुताबिक अगर हमने हवालों के साथ पढ़ा था तो प्लीज़ कलाम को पढ़ा करें और पढ़ कर उस पर अमल करा करें। और हम देखते हैं कि खुदा का रूह शुरू से जुम्बिश कर रहा है। खुदा का रूह खुदा की हजूरी है जो दुनिया में काम करती है। जिस तरह हमने देखते हैं कि पैदाइश पहला बाब किस तरह खुदा ने पहला बाप उसकी दूसरी आयत में देखें कि ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और इसी तरह हैवानात, जान, इंसानों और सबको खुदा ने क्या की, ज़िंदगी दी। जिस तरह अगर हम ज़बूर 104 उसकी 27-30 में देखें, इन सब को तेरा ही आसरा है ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। इंसान और जानवर जो कुछ खुदा हमें देता है हम सब कुछ लेते हैं। वो अपनी मुट्ठी को खोलता और अच्छी चीज़ों से सैर करता है। तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तू इनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं और तू रूह ज़मीन को नया बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमारा खुदा हमारी मदद करता है। इसराइल के बुजुर्गों को रूह ही की ताकत और तौफीक और रहनुमाई अता करता था। इन बुजुर्गों में से मूसा को देख लें। जब मूसा खुदा की हजूरी में से आता था तो मूसा पर खुदा का अबर छा जाता था। इसी तरह अगर हम देखें यशायाह नबी और हिजकिय्याह नबी की रहनुमाई भी खुदा का रूह करता था और लोगों के लिए पैगाम देता था। और खुदा ने वादा किया था कि वो अपनी रूह और कलाम अपने लोगों को देगा और खुदा ने अपनी शरीयत के मुताबिक दिया। हम देखते हैं कि किस तरह सैमुएल साउल को बादशाह होने के लिए मसा करता है, जो हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 10वां बाब उसकी 1 से 10 तक। फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या बात यह है कि खुदा ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मराज का पेशवा हो। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आया तो नबियों की एक जमात उसको मिली और खुदा के रूह उस पर ज़ोर से नाज़िल हुई और वो फिर उनके दरमियान नबूवत करने लगा। इस साल लॉट। और हम देखते हैं कि अलाजा की रूह को लीशा की रूह कहा जाता है क्योंकि उसे दूना मसा दिया गया। हालेलुया। देख लेते हैं कि खुदा ने एलिया को अल्लाहों की रूह दी थी, जो दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 9-12 में लिखा। और जब वो पार हो गया तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा होगा, और अगर नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रट्ठा आया और आतशी घोड़े उन दोनों को जुदा कर दिया। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया और एलीशा ये देखकर चलाया, ऐ मेरे बाप इसराइल के रट्ठे और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिए। और इसी में अगर हम 13-15 में देखें, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया। और उसने जब वो चादर उठा ली तो वो जब उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा, खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो भी 2 हिस्से हो गया और एलीशा पार चला गया। हम देखते हैं कि फिर उसने सजदा किया कि खुदा ने उसे उसका
اس کے جو جس کی وہ خدمت کرتا تھا وہ اس کا پیروکار تھا، اس نے خدا نے اسے ڈبل برکت دی۔ اسی طرح ہمارے خداوند یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو، جو 12 شاگردیں تھے، ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں روح کا لباس دوں گا، جب تک تم پاک روح دوں گا، جب تک تم اس کمرے میں بیٹھے رہنا۔ 10 دن تک وہ کمرے میں بیٹھے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8 آیات میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودا اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جب عید پینتیکوسٹ میں جب لوگ عید منا رہے تھے، تب خدا نے اپنا اس وعدہ اپنے لوگوں پر، اپنے شاگردوں سے، جو پیروکاروں سے کیا تھا، پورا کیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ جس طرح ہم دیکھیں اعمال پہلا باب اس کی 2 4 اور 5 میں دیکھیں، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کو پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا تھا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس وعدے کو پورا کیا، اور خدا نے اس نے یہ بھی کہا کہ روح القدس انہیں قوت دے گا کہ ساری دنیا میں، ساری قوموں میں خوشخبری سنانا۔ اور خداوند نے یہ وعدہ یہودیوں کی عید پینتیکوس کے موقع پر اس وعدے کے مطابق سب کچھ کیا۔ خدا کی قوت پانے کے لیے رسولوں کی تیاری کی گئی، بتایا گیا کہ کس طرح ہوگا، اور پھر خدا نے وعدے کے مطابق روح القدس نازل کیا تاکہ رسولوں کو توفیق بخشے، حوصلہ بخشے، اور یسوع کی خوشخبری سنانے لگے، جو طرح طرح کی زبان میں سنتے تھے۔ اور ایک ہی دن ہم دیکھتے ہیں جس دن یہ روح القدس نازل ہوا، تقریباً 3000 لوگوں نے ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ ہالےلویا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے شاگرد روح میں بھر گئے، جس طرح ہم نے اعمال میں دیکھا تھا 20 باب 22-24 میں، کہ کس طرح پالوس روح القدس سے بھر جاتا ہے، اور وہ انتظار نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اب مجھے روح القدس ہر شہر کی گواہی دے گا، کہ مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، اس کی کچھ قدر نہیں کرتا، بلکہ اس کام کو، اس خدمت کو جو یسوع نے مجھے دی ہے، جو میں نے پائی ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کی خوشخبری کی گواہی دے سکوں۔ اور یسایہ نبی اس کی 61:1 میں ہے کہ خداوند خدا کے روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اس نے مجھے بھیجا کہ شکست دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیریوں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے شاگردوں کو مسح کیا اور کہا کہ یہ کلام دنیا کی انتہا تک لے جاؤ، جو ظلم میں ہیں، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جو ابھی تک اندھیرے میں ہیں، جنہیں پتہ نہیں کہ خدا نور ہے اور اس کی روشنی میں چلنا ہے، جو قید ہیں، اسی طرح قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ خدا نے کہا کہ اس خوشخبری کو جا کر دنیا کی انتہا تک سناؤ تاکہ لوگ آزاد ہوں۔ اگر ہم مرکز 16 باب اس کی 15 سے 18 تک دیکھیں، اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو ایمان نہیں رکھے گا، وہ خدا کو قبول نہیں کرے گا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور مجرم کو کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا خدا اس لیے دنیا میں آیا تاکہ ہم نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے۔ وہ میرے نام سے، خدا نے کہا، جو خدا کے شاگرد ہیں، خدا نے جب انہیں برکت دی اور انہیں کہا تم بدروؤں کو نکالو گے اور نئی نئی زبانوں بولو گے، سانپوں کو اٹھا لو گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لو گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ
अच्छे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी हैं और बहुत सारे मौजज़ात इसी तरह हुए हैं। मैंने एक गवाही सुनी थी कि एक खुदा का खादम था, उसको कुछ पिलाया दिया जाता है लेकिन वो मरता नहीं। ये कलाम पूरा हुआ। और जहाँ खुदा की हजूरी होती है, ये मैं गवाही देती हूँ कि मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ कि जहाँ भी खड़े होकर दुआ करते हैं, खुदा की हजूरी आ जाती है, खुदा वहाँ खुद आ जाता है और बुदरूहें खुद चीखती और निकल जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा जलाल, सारी महिमा हमारे खुदावंद खुदा को मिले। जब हम खुदा के रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो हमें रूह के मुताबिक चलना भी है। हमें चलना सीखना चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुदा ने वादा किया कि वो अपना रूह और कलाम अपने लोगों को देगा, और उसने दिया, और वो उन्हें खुदा की शरीयत, आइन, अहकाम और तालीम मानने का जो शौक़ रखते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं, वो उसे ज़रूर लेंगे, क्योंकि खुदावंद का रूह है जो शुरू से इसराइल की तारीकी से लेकर अब तक रहनुमाई करता है। अगर खुदा के लोग खुदा की नाफरमानी करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। अगर रूह की पैरवी करेंगे तो उनके दिल और ज़िंदगियां बदल जाएंगी और पाक साफ हो जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, जो उन हम मसीहों में उम्मीद है। हमारे पास एक उम्मीद है कि खुदा का रूह हमें ताज़गी बख्शेगा, खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल रहेगा। पाक रूह जो हमारी अच्छा मददगार है, जो हमें सिखाता है कि किस तरह हमने खुदावंद की पाक हजूरी में रहना है। जिसने गुनाहगार की दुनिया इतनी खूबसूरत बनाई है, सोचें कि रब की जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। हमें उस जगह पर जाने के लिए सिर्फ कलाम को लेना है, खुदा के उन तमाम वादों को लेने हैं जो खुदा ने हम सब से वादा किया है कि वो हमें रूह से और सच्चाई से भरेगा और सच्चाई और रूह हमें आज़ाद करेगी। खुदा का पाक रूह अगर हम सब में अभी तक नहीं है तो हमें उसकी भूख और तलब रखनी है, ताकि हम उसे हासिल कर सकें। जो दुनिया हासिल नहीं कर सकती पर हम हासिल कर सकते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। खुदावंद, मैं सबके लिए हाथों को बुलंद करके इनके लिए पाक रूह को मांगती हूँ, पाक रूह का मस्सा मांगती हूँ बाप जी, दोना मस्सा मांगती हूँ बाप जी। और आपके मांगने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते मेरे खुदावंद, आप उन्हें कभी शर्मिंदा होने नहीं देते, यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।